हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। रुपेश कुमार हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश चौधरी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुपेश, मैं आपके पास आऊंगा। 30 लोगों की जान चली गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में अब यह जानकारी सामने आई है कि हम 5 बड़े बदलाव करने जा रहे हैं ताकि भीड़ पर नियंत्रण रहे, स्थितियां कंट्रोल में रहें। सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि लोगों की जान जाने के बाद आप नींद से क्यों जागे, पहले ये इंतजाम क्यों नहीं किए गए। लेकिन अब इन 5 बड़े बदलावों का जो जिक्र किया गया उसका कितना असर आप वहां पर देख पा रहे हैं ग्राउंड पर? देखिए, नींद से तो जागे हैं लेकिन अभी उनींदे हैं, ये मैं ग्राउंड पर आकर के कह सकता हूं। और जो पहला बड़ा बदलाव है कि इसे नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, वो ग्राउंड पर दिखता नहीं है। आप सामने देखिए, जहां मैं खड़ा हूं ये टीकर माफी ये तिराहा है और यहां से संगम अगर आप देखेंगे तो महज यहां से 500 मीटर है। ये संगम की तरफ जाने वाले डिप्लॉयमेंट तो किया गया है, लेकिन जरा गाड़ियों का काफिला आप देखिए। और एस्कॉर्ट करने में जो पुलिस एक आप सामने आप देख पा रहे होंगे, मैंने देखा कई 112 की जो गाड़ियां हैं वो वीआईपी गाड़ियों को एस्कॉर्ट करने में लगी हुई हैं। आप सामने देखिए, पुलिस की गाड़ी सामने दिख रही है, उसके पीछे एक वीआईपी गाड़ी दिख रही है, उसके पीछे एक और गाड़ी और तब एम्बुलेंस उसके पीछे। एम्बुलेंस किस तरीके से फंसी हुई है, एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए। और जो निशानदेहियां हैं वो चारों तरफ अभी भी यहाँ पर आकर मैंने देखा कई लोग कल भगदड़ में जो गायब हो गए थे। क्या आप देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है, ये एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और ये एक गाड़ी है, ये वीवीआईपी ये गाड़ी है, ये वीआईपी गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही है पुलिस की गाड़ी। इसके पीछे और आप देखिए एक और स्कॉर्पियो यहाँ पर पीछे पे। यानी कि ग्राउंड पे जो पहला बदलाव था, ये निशानदेहियाँ आप देख लीजिए, ये कल के भगदड़ की स्थिति है। और ये बहुत बड़ी निशानदेही, गाड़ियाँ आप जा रही हैं, बहुत बड़ी खबर है। जो स्थिति है वो आप देख लीजिए और आप नीचे देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है जो आप दिखा रहे हैं। मैं आपसे एक बार फिर ये दरख्वास्त करूंगा कि एग्जैक्टली आप किस पॉइंट पर हैं वो जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि बदलाव जो किए गए हैं उसमें कहा यह गया है कि अब वीवीआईपी को पासेस नहीं दिए जा रहे हैं, नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। जी देखिए, शास्त्री पुल है, शास्त्री पुल के ठीक पहले टीकर माफी चौराहा इसको कहते हैं, टीकर माफी चौराहा। और आप दाहिने देखिए, क्रिया योग आश्रम अनुसंधान संस्थान है, ठीक उसके सामने ये जो चौराहा है, तिराहा है, इसी तिराहा पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और अगर सिर्फ एम्बुलेंस को पासेस यहाँ पर दिए जाते तो कोई बात नहीं थी, ये जरूरी है। और यहाँ तब स्थिति है जब आप जरा नीचे देखिए, जहाँ तक आप देखेंगे ना, ये चप्पल, कपड़े और तमाम बैग, कपड़े, छोटे ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। और उसके बाद कह दिया गया कि ये नो व्हीकल जोन, जो 5 बड़े बदलाव किए हैं, मैं सबसे पहले बदलाव पर आता हूँ, जिसे घोषित तो कर दिया गया, अधिकारियों ने कह दिया कि हम तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस वाले, मैं आपको बताऊं कि जिनकी जद्दोजहद माइकिंग की जा रही है, इनका डिप्लॉयमेंट हुआ है, ये अपना काम कर रहे हैं, बीएसएफ तक का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, आप मेरे बाएं तरफ कुणाल आप दिखलाइए, ये गाड़ियों का जरा, ये जो दूर तक आपको कम से कम 10 गाड़ियां दिख रही होंगी, यहाँ तक मेरी गाड़ी नहीं पहुँची है। बहुत पहले 7 से 8 किलोमीटर पहले रोक दिया गया है, वहाँ गाड़ियों को पार कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से ये गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँची हैं, जबकि आप कह रहे हैं। और चारों तरफ देखिए, ये हृदय विदारक अगर इसे कहें, क्या कल स्थिति यहाँ पर रही होगी। चारों तरफ बिखरा पड़ा है, लोग जो हैं वो लगाया गया है, नगर निगम को लगाया गया है कि इन चीज़ों को हटाया जाए यहाँ पर देखिए। लेकिन उसके बावजूद आपको दूर तक आप देखिए, गाड़ियाँ भी उसी तरीके से हैं और तमाम चीज़ें वहीं तक हैं। ये ड्राइवर साहब हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हम तो सर जी काशी से आ रहे हैं। अच्छा, तो कैसे यहाँ तक गाड़ी कैसे बहुत भीड़ भड़ाके में आई है सर जी। अच्छा, कैसे आई? लोग तो इसमें हैं, पैदल चलने वाले, गाड़ियाँ चलना मुश्किल है। बस सर बहुत आ गए अंदर? बस सर जी आ गया आराम से। पुलिस वालों ने कैसे वहाँ से छोड़ दिया? हम इधर से आए, पार्किंग में से निकल गए सर। फिर भी और ये लगाई होगी वीआईपी फोन कॉल्स? नहीं ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन देखिए इसी तरीके से, और आप सामने देखिए समीर, जहाँ तक आप जाएंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें अपना सामान ढूंढने भी चले आए हैं। मैंने देखा एक पिता और पुत्र किस तरीके से कल की घटना का जिक्र और बेहाल होकर के अपनी पत्नी और अपने एक और परिजन को, अपनी चाची को ढूंढ रहे थे, रो रहे थे। उसके बाद एक और परिजन मिले, वो अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। और रोड के किनारे आप जहां पर खड़े हुए हैं, क्या ये इलाका, एक बार क्लियर कीजिए इस बात को, क्या
ये इलाका कुंभ मेला क्षेत्र में आता है? क्योंकि जानकारी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यही दी गई है कि पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। अब किसी भी तरह के वीवीआईपीज के पासेस नहीं दिए जा रहे हैं और वहां पर हम वीवीआईपी मूवमेंट भी देख रहे हैं और व्हीकल्स के तो कहने ही क्या, कितनी व्हीकल्स वहां पर नजर आ रही हैं। देखिए, संगम यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर है। शास्त्री पुल है, शास्त्री पुल के ठीक पहले, और यहाँ से दर्शन करने के लिए, पैदल स्नान करने के लिए, देखिए ये जो लोग हैं यहाँ से भेजा जा रहा है। ये बताइए सर, ये कुंभ क्षेत्र है क्या? ये कुंभ क्षेत्र है, ये महाकुंभ क्षेत्र है? सर एक सवाल अभिजीत जी, क्या ये कुंभ क्षेत्र है? आप अभी थोड़ी देर ट्रैफिक मूव कर दीजिए। देखिए, अभी ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियों को यहाँ से जाने दिया जा रहा है। हालांकि गाड़ियों को रोका जरूर गया था, लेकिन किस हाल में और क्यों यहाँ तक गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, आप देखिए पैदल चलने वालों। और यहीं से संगम के लिए ये जो टिकर माफी तिराहा है, यहीं से आप इधर जाते हैं। आप ये बताइए। रुपेश बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा हमारे साथ। और रुपेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं और आपकी रिपोर्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि पुलिस अधिकारियों में भी कुछ हलचल हुई है। रुपेश, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन राजेश चौधरी जी का जी, तो ये कुंभ मेला क्षेत्र है। यहाँ पे दोनों तरफ की भीड़ निकले, दोनों तरफ की भीड़ को रोक के निकाला जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये कुंभ मेला क्षेत्र है? जी, कुंभ मेला क्षेत्र है। कुंभ मेला क्षेत्र है ना जी। और यहाँ गाड़ियाँ 4 व्हीलर को क्यों आने दिया जा रहा है? ये जो प्रयागराज जाने के लिए गाड़ी है, ये उन्हें निकाला जा रहा है। तो आगे तो इनको रोका जा रहा है। आगे भी रोका जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे निकाला जा रहा है इनको भी। ठीक है रुपेश, बने रहिएगा आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ राजेश चौधरी जी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राजेश जी, हो क्या रहा है? मतलब अव्यवस्थाओं का जो आलम है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। आपने नो व्हीकल जोन घोषित तो कर दिया कुंभ क्षेत्र को, लेकिन अभी भी वहां पर व्हीकल्स ही व्हीकल्स नजर आ रही हैं, वीवीआईपीज का मूवमेंट भी नजर आ रहा है। 30 लोगों की जान चली गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं, उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। देखिए, सबसे पहले इस हादसे में जिन लोगों की जान गई, जो हताहत हुए, जिन परिवारों को अपने प्रियजनों को छोड़ना पड़ा, उनके आत्मा के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और इस संकट की घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार, भारत की सरकार उन लोगों के साथ है। जहां तक आप बात कर रहे हैं व्हीकल जाने की, तो पुलिस वाले ही कह रहे हैं कि इनको पास किया जा रहा है। ये कुंभ मेला क्षेत्र नहीं है, मैं आपके टीवी के विजुअल्स देख करके ही कह रहा हूँ। नहीं राजेश जी, आप वहां बैठे बैठे कैसे कह सकते हैं? वहां पर जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे हमारे रिपोर्टर ने पूछा तो वो कह रहे हैं हाँ ये कुंभ मेला क्षेत्र ही है। मुझे अपनी बात कहने ले दो, मैं अपनी बात कहूं या ना कहूं, आप बताइए। नहीं राजेश जी, जो आप कह रहे हैं कि ये कुंभ मेला क्षेत्र नहीं है, तो मैं आपको बस बता रहा हूं कि रुपेश ने वहां पर पुलिस वालों से बात की, पुलिस कर्मियों से बात की, वो कह रहे हैं कुंभ मेला क्षेत्र है। आप मुझे बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे? मुझे अपनी बात पूरी कर लेंगे, उसके बाद आप पूछ लेना जो पूछना है। जवाब देने के लिए तो आया ही हूँ। कुंभ मेला क्षेत्र है कि नहीं, वो ये भी कह रहा है कि गाड़ियां फंसी हुई हैं, इनको बाहर किया जा रहा है, इनको आगे निकाला जा रहा है। मुझे कहीं कुंभ का कोई टेंट नजर नहीं आ रहा है उसमें भैया, कहीं कोई उसमें चद्दर की सीट बिछी हुई नजर नहीं आ रही, गंगा जी नजर नहीं आ रही। रास्ता है, कोई सामान्य, वहां लोग फंसे होंगे, जगह जगह लोग फंसे हैं। आसपास के सारे जिलों में लोग फंसे, इतनी पब्लिक आ गई, इतना भीड़ वहां आ गई, जिसके कारण से ये अवस्था फैली है। उसको ठीक करने में भी समय लगेगा। लगातार कल से ही आप देख रहे होंगे, बाहर के जो जिले हैं आसपास के, वहां पर लोगों को रोक रखा है, नहीं तो और स्थिति भयावह हो सकती थी।